ताजमहल व तेजो महाले में सावन के महीने में जलाभिषेक और दुग्ध अभिषेक एवं अन्य हिंदू त्योहारों पर पूजा अर्चना की मांग को लेकर योगी यूथ ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष कुंवर अजय तोमर की ओर से दायर वाद में बुधवार को लघुवाद न्यायालय में न्यायाधीश मृत्युंजय श्रीवास्तव की अदालत में सुनवाई हुई। प्रतिवादी पटेल के अधिवक्ता ने केस की नकल मुहैया कराने के लिए प्रार्थना पत्र दिया, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया। सुनवाई के दौरान वादी कुंवर अजय तोमर के अधिवक्ता शिव आधार सिंह तोमर एवं अधिवक्ता झम्मन सिंह रघुवंशी ने न्यायालय में अपना पक्ष रखा और बताया कि प्रतिवादी एएसआई के अधिवक्ता को पूर्व में ही दावे की नकल एवं संशोधन प्रार्थना पत्र की नकल मुहैया करा दी गई थी। वादी पक्ष को सुनने के बाद न्यायाधीश मृत्युंजय श्रीवास्तव ने प्रतिवादी एएसआई के अधिवक्ता के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया। वहीं केस में पक्षकार बनने के लिए सैयद इब्राहिम हुसैन जैदी की ओर से उनके अधिवक्ता रहीसुद्दीन ने प्रार्थना पत्र दाखिल किया हुआ है, जिस पर 12 नवंबर को सुनवाई होगी। साथ ही वाद में भारतीय संघ को भी पक्षकार बनाया गया है। भारतीय संघ की ओर से अभी तक कोई न्यायालय में हाजिर नहीं हुआ है। वादी कुंवर अजय तोमर ने बताया कि एएसआई के अधिवक्ता मामले को बार बार टालने का प्रयास कर रहे हैं, न्यायालय का समय व्यर्थ कर रहे हैं। पूर्व में ही नकलें मुहैया करा दी गई, उसके बावजूद भी नकल मांगना न्यायालय का मजाक बनाना है। जल्द सत्य की जीत होगी। वादी अधिवक्ता शिवाधार सिंह तोमर ने बताया कि एएसआई के पास मकबरा होने के कोई सबूत नहीं है, इसीलिए न्यायालय में मजबूती से अपनी बात नहीं रख पा रहे हैं। हमारी जीत निश्चित है। मामले में पिछली सुनवाई 7 अक्टूबर को हुई थी, जिसमें सैयद इब्राहिम हुसैन जैदी की ओर से उनके अधिवक्ता रईसुद्दीन ने ताजमहल को वक्फ बोर्ड की संपत्ति बताया था। वहीं आपको बता दें कि योगी यूथ ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष कुंवर अजय तोमर ने अपने अधिवक्ता शिव आधार सिंह तोमर एवं अधिवक्ता झम्मन सिंह रघुवंशी के द्वारा ताजमहल को तेजो महाले बताते हुए 23 जुलाई को सावन के महीने में जलाभिषेक व दुग्धाभिषेक एवं अन्य हिंदू त्योहारों पर पूजा अर्चना की मांग को लेकर वाद दायर किया था। देखिए, एएसआई की ओर से आज सुनवाई में एक प्रार्थना पत्र दिया गया कि हमें नकलें मुहैया कराई जाएं वाद की और संशोधन प्रार्थना पत्र की, जबकि हमारे अधिवक्ता शिवाधार सिंह तोमर जी के द्वारा पूर्व में ही उन्हें केस की नकलें, संशोधन प्रार्थना पत्र की नकलें मुहैया कराई जा चुकी हैं। एएसआई के पास कोई भी ऐसा ठोस सबूत नहीं है, कोई साक्ष्य नहीं है जिससे वो यहाँ पर पेश कर सकें। उनके पास मकबरा होने के कोई साक्ष्य नहीं है, वो तेजो महाले शिव मंदिर है, इसीलिए वो मामले को बार बार टालने का प्रयास करते हैं। ये अदालत की अवहेलना है, अदालत का समय व्यर्थ किया जा रहा है। सत्य की जीत होगी, क्योंकि 1155 से 1212 में राजा परमारदेव द्वारा बनवाया गया वो शिव मंदिर है, तेजो महाले है, और वहाँ करोड़ों हिंदुओं की वो आस्था का केंद्र है। जब तक वहाँ पूजा नहीं हो जाएगी, पूजा का अधिकार नहीं मिल जाएगा, जलाभिषेक का अधिकार नहीं मिल जाएगा, हम ये लड़ाई अंतिम सांस तक लड़ेंगे। और दूसरा विषय, सैयद इब्राहिम हुसैन जैदी हैं, जिन्होंने अपने अधिवक्ता रईसुद्दीन के द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिया हुआ है पक्षकार बनने के लिए केस में, और उन्होंने पिछली बार इस तेजो महाले जो ताजमहल है इसको वक्फ बोर्ड की संपत्ति बता दिया था, जिसमें अभी 12 नवंबर को सुनवाई होगी। तीसरी बात, इसमें हमने प्रतिवादी भारतीय संघ को भी बनाया हुआ है, यूनियन ऑफ इंडिया को भी प्रतिवादी बनाया गया। न्यायालय का आदेश हुआ था पूर्व में कि नहीं प्रतिवादी बनाया जाए। भारतीय संघ की ओर से अभी तक न्यायालय में कोई भी पेश नहीं हुआ है, अभी तक जितनी भी तारीखें पड़ी हैं। कुल मिलाकर बात यह है कि इनके किसी के पास भी इसके मकबरा होने के साक्ष्य नहीं है। ये मुगलों का शुरू से रहा था कि दूसरे के घर पर नेम प्लेट लगाओ, हिंदुओं की जमीनों को, हिंदुओं के धार्मिक स्थलों पर कब्जा करो। उसी का उदाहरण है ये तेजो महाल है। जैसे कि अयोध्या मथुरा काशी था, उसी में ये तेजो महाल है, और हम इसे जल्द ही प्राप्त करके रहेंगे। कुंवर अजय प्रताप सिंह बनाम एएसआई में उनका अधिवक्ता हूँ, कुंवर अजय का। और हम जो है ताजमहल पर मुकदमा लड़ रहे हैं। हमारा कहना यह है कि वो जो है तेजो महाल है, वहाँ शिव मंदिर है, शिवालय है वहाँ पर। इस बात के लिए न्यायालय में हम लड़ाई कर रहे हैं, मुकदमा लड़ रहे हैं। आगे की डेट कौन सी मिली है? इसमें आज तारीख नियत थी, और पिछले काफ़ी टाइम से एएसआई है उसने अपने जवाब दाखिल नहीं किए हैं। मुकदमे को जो है डिले करने में रह रहे हैं। वो बराबर उनकी कोशिश ये रहती है मुकदमा किसी तरह से डिले हो। और उन्होंने आज दो प्रार्थना पत्र दिए। एक में उन्होंने कहा कि हमें जो है वाद पत्र की और संशोधन प्रार्थना पत्र की नकलें दिलाई जाएं जो उन्हें पहले दी जा चुकी हैं। एक में उन्होंने कहा 110 की जो एप्लीकेशन इब्राहिम हुसैन जैदी ने लगाई है उसकी नकल दिलवाई जाए, वो नकल भी उन्हें पहले दी जा चुकी हैं।
तो उनकी दोनों प्रार्थना पत्र, दोनों एप्लीकेशन न्यायालय द्वारा खारिज कर दिए गए। और उसमें जो 110 की एप्लीकेशन है इब्राहिम हुसैन जैदी की पार्टी बनने के लिए, उसमें सुनवाई के लिए उन्होंने न्यायालय ने 12 नवंबर 12/11 नियत करी है। 12/11/24 में उनकी 110 वाली जो एप्लीकेशन है मुस्लिम पक्ष की, उस पर बहस होगी। बहस के बाद न्यायालय उस पर कोई निर्णय करेगी।